साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे जी? भारत का भूगोल। ये आपका भारत का भूगोल का सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोग क्लास 1 देख चुके हैं। वहाँ पे क्लास 1 में क्या देखे थे? भारत का क्षेत्रफल, भारत की भौगोलिक स्थिति, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे अच्छे से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस किए थे और थ्योरी के माध्यम से। आज के चैप्टर में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक है आपका भूगर्भिक संरचना और दूसरा प्राकृतिक विभाजन। ये दोनों टॉपिक से आपके क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, आते ही आते हैं। ओके, तो अपन ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना RRR। भले क्वेश्चन सरल है लेकिन पूछा जाता है, और यही सरल क्वेश्चन हम पेपर हाल में गलत करके आते हैं, क्योंकि हमको नॉलेज है और नॉलेज होने के साथ साथ हड़बड़ी, और हड़बड़ी में जो किया वो गड़बड़ी वाली बात है। तो आपका पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? समुद्री तट रेखा, ऐसा ये आपका भारत है ना? ये आपका भारत है, तो ये पूरा समुद्र एरिया है ये। तो ये बोल रहा है कि समुद्र एरिया में किस ऐसा कौन सा राज्य है, मान लो ये सब राज्य हैं, इनमें से कौन से राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? आप लोगों के समझाने के लिए बताया हूँ। कौन सा लंबा है? आपका गुजरात। क्या है जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिप रेखा है, जो रेड क्लिप रेखा क्या है ये पूछा है। रेड क्लिप रेखा क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आप बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो रेड क्लिप रेखा क्या है? आपका भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा है। कब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं? इसका निर्धारण आपका 1947 में हुआ है। अभी तक नहीं पूछा है क्वेश्चन, लेकिन एक अंदाज़ा रखना कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिप रेखा। अब रेड क्लिप रेखा से कैसे याद रखेंगे? भारत और पाकिस्तान का है। अधिकतर देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है? युद्ध होता है ना? और युद्ध में क्या होता है? रक्त बहता है। क्या बहता है? रक्त। रक्त को ही रेड, रक्त क्या है? लाल कलर का होता है, उसको रेड बोलते हैं। तो रेड से याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और रेड रक्त बहता है। ओके, ऐसे रिलेटेड करके याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। भारत और चीन देशों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा, जो भारत और चीन है उनको देशों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा, इन चारों में से क्या होगा? आंसर बताइए। तब तक 2 सेकेंड इसको मैं फ्लाई मोड में कर दूं। आपका ये ऐसा फ्लाई मोड डाल दे, डिस्टर्ब ना हो। ठीक इसका आंसर क्या होगा? देखो, रेड क्लिप रेखा अभी बताया मैं। रेड क्लिप रेखा किन के बीच है जी? रेड क्लिप रेखा आपका भारत और पाक के बीच है ना? भारत और पाक के बीच। अब एक मैकमोहन रेखा और डूरंड रेखा, 2 रेखा हैं, मैकमोहन रेखा और डूरंड रेखा। तो आपका मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। कौन सा? भारत और चीन, भारत और चाइना के बीच है। कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब इसमें आ गई डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा ऐसा देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, किन के बीच? अफगानिस्तान के बीच। लेकिन वर्तमान में ये पाक और अफगानिस्तान के बीच है। कौन सा रेखी? डूरंड रेखा। कौन सा रेखा जी? आपका डूरंड रेखा किन के बीच है? आपका डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच एक समय में, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में जो डूरंड रेखा है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किन के बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपका डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा, ठीक है। आपका मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। इसका भी सन याद रखेंगे 1914। पूछा नहीं है पर अभी एक मोटा मोटा याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? अब ये ऐसा आपका पश्चिमी तट है, इस एरिया को बोलेंगे आपका पूर्वी तट। ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है। कौन सा जी? आपका पश्चिमी तट। अब इनमें से कौन सा ऐसा तट है जो किसका भाग नहीं है बोल रहे जी? आपका पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक है, किसका? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो
आपको इसको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखो ये पूर्वी तट, कौन सा, ये पूर्वी तट, सॉरी पश्चिमी तट है। ठीक है, पश्चिमी तट में क्या क्या है आपका, काठियावाड़ा तट है, कोंकण तट है, मालबार तट है। लेकिन यहाँ पे है आपका पूर्वी तट में कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल, कौन सा जी, आपका कोरोमंडल तट है। कौन सा तट, कोरोमंडल तट आपका पूर्वी एरिया में। पश्चिमी में काठियावाड़ा, कोंकण और मालबार तट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कोरोमंडल तट है पश्चिमी भाग में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना तट में, जो पश्चिमी तट पूर्वी तट में पूछा जाता है। ठीक, आपका डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच खींचा गया है। अब इसका आंसर आप लोग तो ज़रूर देंगे, क्योंकि भाई मैं इसको अभी बताया हूँ आपको, जो डूरंड लाइन है किनके बीच था, अभी सीमा रेखा है, अभी प्रेजेंट में भारत और अफगानिस्तान के, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन डूरंड रेखा किनके बीच है, इनमें से देखो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर में मूंगा द्वीपों का एक समूह है। जो लक्षद्वीप अरब सागर, लक्षद्वीप कौन से सागर में है, ये आपका भारत हो गया है ना। तो ये एरिया में आपका लक्षद्वीप है और इसी में अरब सागर है। ये एरिया में आपका अंडमान निकोबार, कल बताया इसमें बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी। तो ये अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। कौन सा, लक्षद्वीप। यहाँ पे मूंगा द्वीपों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने हैं, 36। कितना है जी, 36। आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान। इन चारों में से भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है, आपको बताना है। भाई अगर छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़े हो चट्टान के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप लोग इजी बना लोगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्कियन तंत्र। कौन सा, आर्कियन तंत्र जो है प्राचीनतम चट्टान है, भारत में प्राचीनतम समूह की चट्टान है। यह लगभग 650 मिलियन, कौन सा, 650 मिलियन वर्ष पूर्व, 650 मिलियन वर्ष पूर्व है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोंडवाना का अंतिम विखंडन निम्नलिखित के दौरान हुआ है। गोंडवाना का अंतिम विखंडन निम्नलिखित के दौरान हुआ है। कब हुआ है, ये आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक या अनंत। इन चारों में से क्या हो जाएगा आपका तृतीयक। कौन सा, तृतीयक अवधि के समय गोंडवाना विखंडन हुआ है। ठीक है, कौन सा गोंडवाना विखंडन हुआ है, गोंडवाना विखंडन हुआ है। ठीक, ये याद रखेंगे, ये जो गोंडवाना विखंडन है आपका कार्बोनीफेरस से कहाँ तक, आपका जुरासिक युग तक है। इतना तक तो सीजीपी उसमें नहीं जाना चाहिए, इतना पूछ सकता है गोंडवाना अंतिम विखंडन कब तक हुआ है, तृतीय अवधि तक। ये सब चीज़ें पूछा जाता है किसमें, आपका पीएससी या व्यापम में पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है। बेसाल्टी, तो बेसाल्टी लावा प्रदेश कौन सा है, इनमें से आपका कौन सा होगा, दक्कन का पठार। क्या होगा, आंसर होगा आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, किनका, प्राचीन जो गोंडवाना लैंड का भाग था, जो पेलोजोइक काल से संबंधित था। किससे, पेलोजोइक काल से संबंधित था। ये जो दक्कन का पठार है ज्वालामुखी के उद्गर से निर्माण हुआ। किससे, ये भी पूछा जाता है, किससे हुआ है जी सॉरी, आपका ज्वालामुखी ना, ज्वालामुखी के उद्गर से आपका किनका हुआ है, दक्कन का निर्माण हुआ। इसी दक्कन में आपका काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे। काली कैसी होती, काली काला कलर का होता है, और हम लोग अधिकतर देखेंगे काला कलर का बेल्ट पहनते हैं। क्या पहनते हैं, तो बेल्ट से बेसाल्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र। सर्वाधिक खनिज युक्त, इन चारों में से सर्वाधिक, जैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाए, इन चारों में से सबसे ज़्यादा खनिज किस में पाया जाता है, गोंड में। गोंड क्या है, काला, मतलब कोयला है ना, क्या है आपका कोयला, छत्तीसगढ़ के पर्पज से देखें तब। अब ये भारत के पर्पज से पूछ रहा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा खनिज सर्वाधिक हैं आपका धरवाड़। धरवाड़ मतलब लौह,
धारवाड़ मतलब लोहा, लोहा है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? कौन सा पठार जो है आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा आपका भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये आपका भारत है ना। ये एरिया आपका जो त्रिभुजाकार में, ये आपका यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा पठार है? आपका प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार को ही भारत का गोंडवाना, आज के गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट किस प्रकार का पर्वत है? तो ये जो पूर्वी तट मैं आपको अभी बताया हूँ, ये एरिया आपका पूर्वी तट है। कौन सा? ये पूरा एरिया आपका पूर्वी तट है। ये पूर्वी तट को किस प्रकार का पर्वत है? यहाँ पे सब पर्वत हैं, है ना, ऐसे ऐसे पर्वत हैं। ये किस प्रकार के पर्वत है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो किस प्रकार के पर्वत है ये? जो पूर्वी तट है वो अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा? अवशिष्ट पर्वत है। क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो फूड इंस्पेक्टर 2017 में हुआ था पीएस व्यापम के द्वारा, वहाँ पे पूछा गया था। तो पूर्वी तट है जो अवशिष्ट पर्वत है, मोड़दार पर्वत नहीं। मोड़दार पर्वत जो है कौन सा है? आपका हिमालय। हिमालय जो पर्वत है मोड़दार पर्वत है ना। और इधर के जो अवशिष्ट पर्वत है, कैसे पर्वत है? आपका अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जानते हैं? जो ये पूर्वी तट है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इन चारों में से आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अब भी जस्ट बताया ये पूर्वी तट। यहाँ पे एक है आपका कोरोमंडल तट। कौन सा है? कोरोमंडल तट, है ना। इस एरिया को अपन कोरोमंडल तट बोलते हैं, इसीलिए इस पूर्वी क्षेत्र का भाग है कौन सा? कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं। कुछ चीज़ें ये है कि एक लड़के ने शायद यूट्यूब में ना, आप लोगों की जानकारी के लिए है, यूट्यूब में आपका मैसेज किया था, सर मेरा 90 नंबर फिज़िकल में आ रहा है। किस में? उसका फिज़िकल में आ रहा है। अब बोलता है कि सर मैं फ़िज़िकल की तैयारी नहीं करूँगा, मैं रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। उस लड़के को मैंने मैसेज किया, बहुत अच्छा, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी जो समझ रहे हैं वो अब इसका 90 नंबर आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा? 85 जाएगा। 85 से 90 में इसका हो जाएगा फिजिकल। और इसका अपने आप में देखो, इसको कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा 90 जा रहा है, 90 85 मैं कॉन्फिडेंस हूँ, तब जाके रिटर्न एग्ज़ाम, मतलब रिटर्न तो कर ही रहा था, लेकिन अब बोला कि सर मेरे को आप गाइडलाइन करना, मैं रिटर्न एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करूँगा, मैं इस बार चूकना नहीं चाहता। वो शायद 2018 में पेपर दिया था, उसमें वो उसका नहीं हो पाया। इस बार मेरे को वर्दी चाहिए, मतलब चाहिए, ये जिद है उसको। तो देखो, ये पूरा अपना फिजिकल का पूरा तैयारी कर लिया, अब रिटर्न एग्ज़ाम में भिड़ गया है। कहने का मतलब ये है, आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि फिजिकल का जिनका मान लो अगर लो कंडीशन है, अगर 70-80 आ रहा है या 60-70 आ रहा है, तो भी आप रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। रिटर्न एग्ज़ाम के बिना कुछ नहीं होगा। आपके पास अगर जून में पेपर होता है ना आपका फिज़िकल, तो 1-2 महीना देगा रिटर्न एग्ज़ाम में, 1-2 महीने में तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही पढ़ पाओगे। तो इसीलिए कंटिन्यू क्लास देखिए, और मैं ऐसे उलझुल क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जी। साथ ही साथ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो, जैसा मैं भी, मेरा भी पेपर है इसका हॉस्टल वार्डन का, मान लो मैं फॉर्म भरा हूँ, तो मैं हॉस्टल वार्डन में अगर मैं अभी हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ लिए या अभी अब भूगोल पढ़ना है, तो इन दोनों चैप्टर को जो मैं पढ़ लिया उनको नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वही चीज़ मैं किस में पढ़ता, हॉस्टल वार्डन में। अब मैं पढ़ लिया तो नहीं पढ़ूंगा। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ लिए हैं, छत्तीसगढ़ में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पढ़ाते हुए आप लोगों के साथ पढ़ लिया हूँ मैं, तो ये नहीं पढ़ूंगा। इकोनॉमिक्स से नहीं पढ़ूंगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो मैं खुद पढ़ता हूँ वो क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो आने लायक है, वैसा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं ना। तो आप लोग लाइटली मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? ये बताना है जी, इसका आंसर क्या होगा। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं जी? इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या बोलेंगे? नीलगिरी पर्वत। कौन सा? आपका
नीलगिरी पर्वत, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलन स्थल को नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आपका नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने द्वीप है ना, ये ऐसा द्वीप है, भारत में टोटल कितने द्वीप है ये बताना है आपको जी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इन चारों में से भारत में टोटल कितने द्वीप हैं? कितने द्वीप हैं जी भारत में टोटल आपके कितने द्वीप हैं? लगभग नहीं, एक्यूरेट देखा जाए तो 247। कितना है आपका? 247 है। कितना है? देखो ये भारत है, ठीक, तो इधर और इधर मिला के टोटल कितने हैं? 247। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में 204 हैं और 43 आपके अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में 204, 43 अरब सागर में, दोनों को मिलाएंगे तो 247 द्वीप हैं टोटल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है मतलब स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर चारों में से क्या हो जाएगा? जो पुलिकट झील के समीप है। पुलिकट झील कहाँ है जी? आपका आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु के मध्य। किनके बीच? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य कौन सा है? आपका पुलिकट झील है। इसके मध्य में ही आपका हरिकोटा द्वीप स्थित है। कौन सा? आपका हरिकोटा। ये जो हरिकोटा द्वीप है इसी के मध्य स्थित है। कौन सा? पुलिकट की झील के मध्य स्थित। इसी पुलिकट झील में याद रखेंगे आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? आपका पुलिकट झील में। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे जो भारत के पश्चिमी घाट को, ये आपका पश्चिम एरिया है, भारत है, ये आपका पश्चिम एरिया को क्या कहा जाता है? इसको सह्याद्री कहा जाता है। भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। यहाँ पे मालवा तट है, कोनार तट है और कोंकण तट में विभाजित है। कौन सा? सह्याद्री तट। 3 भागों में बटा है। कौन कौन सा? ये 3 भाग आपको यहाँ पे बता दूँ, 1, 2 और 3। ये इसमें है आपका मालाबार तट 1, कोनार तट 2 और कोंकण 3 तटों में विभाजित है। कौन सा? सह्याद्री पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है? कल मैं बताया था, ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप को पढ़े थे। यहाँ पे एकमात्र द्वीप बताया था आपका बैरन द्वीप, जो भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है? इनमें से शीत मरुस्थल बताना है। अब एक अंदाज़ा में आप लोग इसका आंसर दे भी सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत अपन स्कूल लाइफ में पढ़े ना, लगभग हम लोग 10वीं तक भूगोल तो पढ़े ही हैं, भूगोल पढ़े हैं ना, तो भूगोल में चैप्टर के हिसाब से आप पढ़े हैं तो उसके हिसाब से आपको मरुस्थल पता होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं। 4 में आपका लद्दाख, देखो लद्दाख में अधिकतर क्या होता है? बर्फ़ गिरता रहता है। ठीक है, यहाँ पे अधिकतर ठंडा रहता है और आपका बर्फ़ गिरता रहता है। ठीक है, कच्छ प्रदेश कहाँ है? गुजरात एरिया में। चलो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा, तमिलनाडु तो है ही नहीं है तो कट हो गया, लद्दाख है नहीं। अब कच्छ प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश, 2 जगह आप लोग कन्फ्यूज हो गए। अब दोनों में से आपको आंसर देना है। कौन सा? शीत मरुस्थल प्रदेश, सॉरी ये शीत मरुस्थल है ना, मैं समझ रहा था ग्रीष्म मरुस्थल। कौन सा? ग्रीष्म मरुस्थल अगर बोलते तो अपन किसको लेते? थार के मरुस्थल को। यहाँ पे शीत बोला है, शीत मतलब ठंडा एरिया जहाँ पे बर्फ़ जमता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख, क्योंकि यहाँ पे हर समय ठंडा रहता है लद्दाख एरिया में। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका डी 19वां का। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? देखो मैं अवशिष्ट पर्वत जब बताया था, कौन सा एरिया को अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं? आपका पूर्वी तट को। ये सब अवशिष्ट पर्वत पूर्वी है, लेकिन हिमालय के बारे में बताया था, हिमालय एक मोड़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत है? आपका मोड़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत है जी? आपका मोड़दार पर्वत है। तो यहाँ पे हम लोग 2 टॉपिक पढ़े, दोनों टॉपिक से लगभग मैं आप लोगों के लिए 20 MCQ के क्वेश्चन लेके आया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में
कहीं ना कहीं आपको देखने के मिलेंगे। तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और तो चैनल को प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।